एक सिंपल सरल भाषा में क्या कह सकते हैं कि हम क्या बनाते हैं और क्या प्रोवाइड कराते हैं? लोग इलेक्ट्रिकल कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते इनिशियल टाइम के अंदर ऐसा कोई टफेस्ट फेज था आपका, या आपको ऐसा लगा कि यार ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल है? हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट के वे में एक नया स्टार्टअप जब भी होता है तो वो उसके लिए रियल वे टफेस्ट टाइम होता है। जी, कि कस्टमर भगवान है, कस्टमर के साथ में हमेशा रिलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, बट वेंडर की बात कोई नहीं करता। और लाइफ में क्लाइंट जितना ज़रूरी है उतना ही आपको आपके वेंडर्स भी उतना ही ज़रूरी है। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं जो कि कॉमन चैलेंजेस हैं और वो सभी के साथ आते होंगे? चैलेंजेस हर एक फेस के साथ में, जी, हर एक टाइम ड्यूरेशन के वे में। क्वालिटी, कॉस्ट, इनको आप कैसे मैनेज करते हैं? अगर कॉस्ट में आप अच्छे नहीं हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से सेल नहीं कर Sell नहीं पाएंगे। कर आप क्वालिटी में अच्छे नहीं हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे। जी, अगर मैं सक्सेस की बात करूँ तो सक्सेस क्या है आपके वर्ड्स में? नमस्कार दोस्तों, फाउंडर्स नॉक के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हर बार इंडस्ट्री से नए नए फाउंडर्स के साथ में डिस्कशन करते हैं, उनके चैलेंजेस के बारे में जानते हैं। क्योंकि आपने एक चीज़ तो नोटिस करी होगी कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जो मार्केटिंग बेस्ड हैं, उनको तो दुनिया सब जानती है, लेकिन मार्केटिंग के पीछे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो छुपे हुए हैं, हमारा काम है हम उन्हीं लोगों के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और हम अपनी जो जर्नी है या जो फाउंडर्स की जो जर्नी है उसको हम आपके साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप समझ सकें कि काम कैसे होता है और आगे चीज़ें कैसे बढ़ती है, सक्सेस क्या होती है। तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ अश्विनी जी हैं, जो कि एल एस पावर कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और ये जो कंपनी है, आप ये समझ सकते हैं कि ये कंपनी पावर कंट्रोल जो सिस्टम्स होते हैं वो बनाती है, इलेक्ट्रिकल पावर पैनल्स जिसे आप बोल सकते हैं। तो अश्विनी जी, नमस्कार, आपका फाउंडर्स नॉक पे कैसे हैं आप? नमस्कार शक्ति जी। आपको आपके सभी व्यूअर को मैं नमस्कार बोलता हूँ जी, टीम एलएस पावर कंट्रोल की साइड से। जी, और थैंक यू सो मच सब सर। कुछ अच्छा है सर। आप लोगों ने हमारे को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया जी, वार्तालाप के लिए तो नहीं नहीं सर, काफ़ी अच्छा लगा। नहीं सर, ये हमारा देखो क्या है कि हमारा सिंपल सा फंडा है कि हम जो भी फाउंडर्स हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी जो इनसाइट्स होती हैं, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना। जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, हम वो लोगों को साथ शेयर करते हैं कि कैसे कैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्टार्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग से क्या क्या चैलेंजेस सीखने को मिलते हैं। तो इसी वे में अगर मैं आपके बारे में मैं पढ़ रहा था अभी एल एस पावर कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, तो आई थिंक ये आपका फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है, यस जिसे यस सर। आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करा रहे हैं और मार्केट में बहुत अच्छा नाम है आपका। तो बिल्कुल। मैं इसके बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई एल एस पावर कंट्रोल की? शक्ति जी, ये एलएस पावर कंट्रोल मेरे बाबूजियों के नाम पे ये कंपनी है, जी, एलएस यादव जी के। जी, और वही फाउंडर हैं इस कंपनी के। जी, उनको टोटल अभी तक जो इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस 50+ ईयर्स का उनका टोटल एक्सपीरियंस है। जी, जी, 99 में उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी। जी, उससे पहले वो पूरा लेबर जॉब वर्क अच्छा, पूरा पूरा इसी सेम इंडस्ट्री के अंदर वो लेबर जॉब वर्क किया करते थे। जी, जी, तो मेरे से बड़े आशीष जी हैं। अच्छा, आपके ब्रदर्स हैं, बड़े मेरे ब्रदर? हाँ, मेरे से बड़े आशीष जी हैं। आशीष जी मेरे से 6 साल बड़े हैं जी, और उनका उस टाइम इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था जी, 99 में। जी, तो बाबूजियों की थॉट स्टार्टिंग से ही ये रही कि भई अब इस इंडस्ट्री में मैं अपना कुछ काम स्टार्ट करूँगा। जी, जैसे ही मेरे बच्चे मेरे साथ में स्टडी के बाद में आएँगे तो जी, उनको मैं इस इंडस्ट्री में लेके आऊँगा। हम्म, तो उन्होंने 99 में आशीष जी के साथ में मिलके इस जी, कंपनी को स्टार्ट किया। जी, 99 से 2004 तक मैं भी पार्टली पार्शली आप उसमें इन्वॉल्व हाँ, होना स्टार्ट हो गए थे? इन्वॉल्व हुआ मैं। हाँ, हाँ, 2004 से 2008 तक मेरा भी स्टडी टाइम था तो अच्छा, मैं स्टडी के वे में सिरसा हाँ, चला हाँ, गया था। जी, तो इस वे में पूरा ये कंपनी बाबूजियों ने स्टार्ट की और 2008 से मैं भी उनके अच्छा, साथ कंपनी के में साथ आप बड़े हैं? भाई साहब के साथ में जी, इस कंपनी को संभालने के वे में आया। अरे क्या बात है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, बिल्कुल। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे एल एस पावर कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं और क्या आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं और क्या सर्विसेज मार्केट को आप प्रोवाइड करते हैं?
एलएस पावर कंट्रोल के जो प्रोडक्ट्स हैं सर, हम लोग कंप्लीट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम्म, और कंप्लीट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स में आप मतलब इसमें एलटी पैनल्स कंप्लीट रेंज आ गया, अप टू हम्म, 33 केवी एचटी पैनल्स मैन्युफैक्चर्ड करते हैं हम हम्म, लोग। अप टू 3 एमवीए हमारा खुद का कॉम्पैक्ट सब स्टेशन डिज़ाइन है। जी। इसके अलावा हम लोग सैंडविच बीबीटी, कॉम्पैक्ट एयर इंसुलेटेड बीबीटी और बीबीटी हम्म, एयर इंसुलेटेड जी। मैन्युफैक्चर्ड करते हैं सर हम लोग। जी। एलटी पैनल्स में हम लोग स्नाइडर एलके दोनों के ही लाइसेंसी पार्टनर हैं सर। जी। स्नाइडर ब्लॉक सेट टॉप ब्रांड टॉप मॉडल हमारे पास में है सर। ठीक है। सेम एलके के साथ में कि भाई इनका टॉप मॉडल हमारे पास में एलके टीआई हम लोग मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। अच्छा। एचटी पैनल्स में हम लोग स्नाइडर के लाइसेंसी पार्टनर हैं। जी। कंप्लीट टाइप टेस्टेड प्रोडक्ट है हमारा, हम्म, इंक्लूडिंग इंटरनल आर्क 31.5 अच्छा। के फॉर 1 सेकेंड ऑल 3 चैम्बर्स, अच्छा। जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर और इस डेडिकेटेड प्रोडक्ट के अंदर ऑल ओवर इंडिया चुनिंदा लोगों के पास में उस टाइप वाले टाइप टेस्ट अच्छा। अवेलेबल हैं। जी। कॉम्पैक्ट सब स्टेशन हमारा कंप्लीट वे टाइप टेस्टेड प्रोडक्ट है हमारा। हम्म, इसके साथ साथ में हम लोग स्नाइडर के भी लाइसेंसी पार्टनर हैं इसमें भी। अच्छा। सेम वे हमारा बीबीटी का, हमारा जो सैंडविच बीबीटी है वो कंप्लीट वे हम्म, बोथ एल्युमिनियम कॉपर हम्म, स्टार्टिंग टू 600 एम्प्स टू 6300 एम्प्स जी। तक पूरा कंप्लीट टाइप टेस्टेड प्रोडक्ट है हमारे पास में, जी। इंक्लूडिंग सिस्मिक जोन 4 सिस्मिक जोन 5। जी। तो ये कंप्लीट हमारी प्रोडक्ट बास्केट है। इसके जी। साथ साथ में हम लोग ए क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। जी। एंड टू एंड क्लाइंट को सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं कि हम्म, भाई लोड लाइजनिंग से हम हम्म, लोग स्विच सॉकेट तक जी। इन बिटवीन जितना भी चीज़ें हैं वो सारा पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट भी करते हैं इलेक्ट्रिकल में। जी। ये तो सर काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लाइन हो गई है और काफ़ी हम्म, ज़्यादा टेक्निकल हो गई है। तो हमारे व्यूअर्स जो जैसे इन चीज़ों को नहीं जानते, तो हम एक सिंगल लाइन में या एक सिंपल सरल भाषा में क्या कह सकते हैं कि हम क्या बनाते हैं और क्या प्रोवाइड कराते हैं? हम लोग इलेक्ट्रिकल कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल सर। कंप्लीट सॉल्यूशन। जैसे मैं यस। एक लाइन कहीं पढ़ रहा था, मैंने आपसे भी डिस्कशन किया था कि हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो ये बात आई थी कि कोई भी फैक्ट्री हो या कोई भी बिल्डिंग हो या कोई भी घर हो, तो वहाँ पे जो पावर का कंट्रोल सिस्टम होता है, वो आप बनाते हैं। मतलब एक तरीके बिल्कुल से सर। ग्रिड से पावर आ रही है आपके पास में, उस पावर को कितना यूटिलाइजेशन करना है, कहाँ-कहाँ उस पावर को पहुँचाना है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क होता है, तो ये बिल्कुल। नेटवर्क आप लोग बनाते हैं। बिल्कुल सर। तो ये सर डे 1 से आपने इन सभी को बनाना स्टार्ट किया था या डे 1 पे आपने किसी एक पर्टिकुलर बेसिक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया और आज के डेट में आप ये सारी चीज़ों के अंदर काम कर रहे हैं? हम स्टार्टिंग डेज में अगर हम बात करें तो जी। हम लोग एलटी पैनल्स में छोटे प्रोडक्ट्स हम लोग काफ़ी जी। मैन्युफैक्चर्ड कर रहे थे। हुँ, हुँ। तो वो टाइम के साथ साथ में हमने अपने आप को अपनी कम्पिटेंसी हुँ, हुँ। चीज़ों को बढ़ाया, हुँ, हुँ। टीम स्ट्रेंथ को बढ़ाया और फिर हमने नए नए प्रोडक्ट्स भी इन्वॉल्व किए। स्टार्टिंग हमारा कंप्लीट एलटी पैनल्स के साथ में अच्छा, था, एलटी पैनल के साथ में जिसमें आपका हम स्टार्टिंग हुआ। लोग नॉर्मल 415 440 वोल्ट पैनल्स मैन्युफैक्चर्ड कर रहे थे अच्छा, सर। सर इसमें अगर मैं जैसे पूछूँ कि इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि जब हम एंट्री करते हैं, तब एंट्री के टाइम पे क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट हमने लिया और उसके अंदर एंट्री कर गए। तो उसमें जैसे अगर मैं बात करूँ इनिशियल डेज़ में या इनिशियल टाइम के अंदर, ऐसा कोई टफ़ेस्ट फ़ेज़ था आपका या आपको ऐसा लगा कि यार ये कुछ चीज़ें थोड़ी-सी टेक्निकल है या फिर ये थोड़ा-सा कमर्शियल चैलेंजेज़ हैं या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको लगा कि हाँ यार ये टफ़ेस्ट फ़ेज़ था? जैसे हम आज बात करें तो आज नियर अबाउट 20 से 25 साल की कंपनी की जर्नी हो चुकी है, एलएस पावर बिल्कुल कंट्रोल सर। की। तो उसमें इनिशियल टाइम में ऐसा लगा हो कि हाँ यार ये वाला जो समय था ये बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट टाइम था हमारा, जो हमें थोड़ा-सा जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ा काफ़ी कुछ। बिल्कुल एक इंडस्ट्रियलिस्ट के वे में कि भाई जब भी वो एक स्टार्टअप लेता है, जी। एक नया स्टार्टअप जब भी होता है तो वो उसके लिए रियल वे टफेस्ट टाइम होता है। जी। उस टाइम में आपको अपने क्लाइंट के साथ साथ में अपने वेंडर्स का भी पूरा पूरा फेथ लेना पड़ता जी, है कि जी, जी। भाई आप अपने क्लाइंट के साथ में कि भाई मैं एक बेस्ट क्वालिटी मैं प्रोडक्ट जी, मैन्युफैक्चर्ड जी। करके आपको डिलीवर करूँगा। हाँ, हाँ। सेम कि भाई आप अपने वेंडर्स को भी कि भाई जी। वेंडर्स नए इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में बहुत अच्छे
रिलेशंस में नहीं होते हैं कि भाई रीज़न बिहाइंड कि नए नए लोग बाग इंडस्ट्री में नई आ रहे हैं। नई नई चीज़ें डेवलप करते हैं, जी, इंडस्ट्री में आते हैं और वो कुछ टाइम बाद वो चीज़ों को बंद करके वो बाहर की साइड को निकल जाते हैं, तो जी, जी, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग जो पुराने जो वेंडर्स बैठे हुए हैं उनको उनके फंड्स का चीज़ों का वो हाँ, गैप नज़र आता है। जी, जी, तो वो स्टार्टिंग वाला टाइम ड्यूरेशन आप फंड्स के वे में, हाँ, आप डिलीवरीज के वे में, आप ऑर्डर्स के वे में, वो टफेस्ट टाइम था वो। हाँ, और सही मायने में अगर बात करें आप इंडस्ट्रियलिस्ट के मतलब लाइफ में कभी भी टाइमिंग नॉर्मल नहीं आती। जी, जी, इंडस्ट्रीज़ आप देखेंगे कभी भी एक स्टेबल फेस पे नहीं होती। हाँ, वो उसका कर्व जो है वो या तो ऊपर की साइड को है या नीचे की साइड को है। जी, आप जैसे ही मेहनत करना रोकते हैं तो ऐसा नहीं है कि भई मैं अब इस पोज़ीशन पे मैं ऑलरेडी पहुँचा हुआ हूँ तो मैं इस पोज़ीशन पे बरकरार रहूँगा। जी, नहीं, या तो आपकी चीज़ें नीचे जाएँगी या या आपकी चीज़ें ऊपर ऊपर जाएँगी। जाएँगी। तो इंडस्ट्री कभी भी स्टेबल नहीं होती। जी, उसके वे में कि भई आपका टाइम आप डे टू डे वर्किंग आपकी कंटिन्यूअसली हाँ, टफ टाइम बना रहता है हाँ, हाँ, और सही मायने में मैं अभी पास्ट से ज़्यादा एट प्रेज़ेंट को टफ फेस कर रहा हूँ। अच्छा, अभी हम लोग अपनी इंडस्ट्री के ऑल ओवर इंडिया टॉप 5 पैनल बिल्डर्स में से अरे! एक क्या बात है सर, पैनल ये तो बहुत बिल्डर हैं अच्छी हम बात है। लोग। जी, और अब इस टॉप 5 से हम लोगों को बाहर निकल के जी, अपनी अपनी रैंकिंग को उस वे पे लेके आना है कि भई हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है जी, मार्केट में। जी, जी, हम इस कॉम्पिटिशन की दौड़ से बाहर होना चाह रहे हैं जी, अभी। जी, सही बात है। तो उसके वे में अभी पूरा हम लोग वर्किंग कर रहे हैं हाँ, हाँ, और उसके वे में मतलब ये टाइमिंग भी हमारा काफ़ी टफ वे टाइमिंग चल रहा है कि भाई हम अपने कंपटीशन से अपने आप को अलग दिखा रहे हैं या अलग करने की प्लानिंग में है, तो ऐसा क्या किया जाए? कि हम तो थोड़ा-सा अलग आ हाँ, सकें। अश्विनी जी, ये आपका काफ़ी अच्छा डिस्कशन लगा मुझे। अभी आपने जैसा कन्वर्सेशन में बताया कि क्या होता है कि इनिशियल फ़ेज़ में काफ़ी सारे आप ये कह सकते हो स्टार्टअप्स आते हैं, काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, काफ़ी सारे फाउंडर्स आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि रिलेशनशिप मेंटेन करने की अगर बात आती है तो कस्टमर तो सब फोकस करते हैं, बट बिल्कुल, वेंडर पे कोई फोकस नहीं करता, क्योंकि बिल्कुल, वेंडर भी तो आपका उतना ही हिस्सेदार है जितना आपका कस्टमर है। बिल्कुल तो सर। वेंडर पे अगर फोकस नहीं करता है और वेंडर्स के साथ में जो रिलेशनशिप, आपने एक बहुत अच्छी बात अभी जस्ट बताई थी कि क्या होता है मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं। तो वेंडर्स के अगर पास्ट में किसी के साथ अगर रिलेशन खराब हुए हैं, मान लो एक या दो लोगों के साथ में, तो उसका अफेक्शन जो होता है वो 98 जो सही लोग हैं उनके बिल्कुल, ऊपर भी पड़ता है। बिल्कुल सर। तो उस रिलेशनशिप को आप कैसे मेंटेन करके चल सकते हैं? जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि कई वेंडर्स ऐसे होते हैं कि जो इनिशियल टॉक में आपके साथ आएँगे कि बोले कि भैया मेरे को पैसा दे तो मैं तेरे साथ काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। बिल्कुल तो सर। आप इन चीज़ों को कैसे लेके जा सकते हैं? जैसा आपने एक लाइन और कही थी कि है ना, मैं इसमें 2 सवाल आ गए एक तरीके से आप देखा जाए तो, कि आप ये जो वेंडर का रिलेशन है जिसको ज़्यादातर लोग नेग्लेक्ट करते हैं। हमेशा कस्टमर की बात सब करते हैं कि कस्टमर भगवान है, कस्टमर के साथ में हमेशा रिलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। बट वेंडर की बात कोई नहीं करता। आई डोंट थिंक सो कि मैंने भी इतने पॉडकास्ट करे हैं, बट किसी ने ऐसा नहीं बोला मुझे कि वेंडर का भी ध्यान रखो। तो आप जैसे वेंडर का ध्यान कैसे रखते हैं? पहले अगर मैं बात करूँ तो। और दूसरी बात करूँ कि जैसा आपने बोला कि इंडस्ट्री के अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है। तो ये फ्लक्चुएशंस में आप इन रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करके आगे बढ़ रहे हैं? देखो वेंडर्स के वे में ये फेथ जो जनरेट होता है ये एक टाइम प्रोसेस जी, वर्किंग है। जी। और आप जब टाइम टू टाइम आप अपने वेंडर्स के साथ में आप मिल रहे हैं, हाँ, हाँ। आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो चीज़ें एक फेथ एंगल आना स्टार्ट होता है। जी, और लाइफ में क्लाइंट जितना ज़रूरी है उतना ही आपको आपके वेंडर्स भी उतना ही ज़रूरी है। जी, रीज़न बिहाइंड आपको कोई भी आपको आपकी डिलीवरीज़, आपकी वर्किंग चीज़ें स्ट्रॉन्ग तभी होती हैं जब आपका वेंडर आपके पीछे एक बैक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग वे में आपके साथ में खड़ा हुआ है। जी, जो कि आपको आपकी जितनी भी भई हम लोग भी उनको ऑर्डर दे रहे हैं। जी, जी। सेम हमारे को किसी ने ऑर्डर दिया तो हमने भी उनको ऑर्डर हाँ, दिया ये एक और वो चेन है एक चीज़ें पूरी। एक हाँ, पूरा चेन है। अब वो चेन मेक मतलब
उसका रिजल्ट तभी आता है जब आपका वेंडर आपके साथ में स्ट्रांगली अटैच्ड है। हम्म, तो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के वे में कि भाई हम टाइम टू टाइम अपने वेंडर्स के साथ में टाइम लगाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, कहीं पे कोई गैप आ रहा है, हम्म, कहीं पे किसी प्रोडक्ट के वे में कहीं पे कोई क्वालिटी गैप आया तो हम्म, हम अपने वेंडर्स के साथ में अपनी टीम के साथ में पूरा बैठते हैं, उसको उस गैप को कैसे ब्रिज किया जाए, कैसे फिल किया जाए, हम्म, कैसे किल की जाए वो चीज़ों को कि जी, भाई जो हमारे रिलेशन पास्ट कि भाई मैं 20 मेरे पास में अभी भी एट प्रेजेंट बात करेंगे, हमारा टोटल जर्नी 26 इयर्स की हुई जी, है और मेरे पास में कुछ मेरे वेंडर्स ऐसे हैं हाँ, जो हाँ, कि मेरे 26 इयर्स ओल्ड अच्छा, हैं, जो 26 मेरे साल से आपके साथ में स्टार्टिंग जुड़े हुए हैं। डेज से मेरे हाँ, हाँ, साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ, हाँ, मेरे साथ में मेरा ओबराई पेंट्स वाला है सर, अच्छा, वो कंटिन्यूसली मेरे स्टार्टिंग डेज से है। जी, उस टाइम हम बच्चे हुआ करते थे, उनके पास में चीज़ें मतलब अच्छा, मटेरियल लेने के लिए हम लोग खुद खुद जाया जाया करते करते थे, थे। जी, हाँ, हाँ, तो अभी तो एट प्रेजेंट रिलेशन चीज़ें कुछ इस टाइप वाली हो रखी है कि भई मतलब वो पूरा कंप्लीट एक फ़ोन कॉल पे अच्छा, काम आपके होता है साथ में पूरा-पूरा। जी, वो स्टार्टिंग डेज़ थे, मेरे को आज भी याद आता है वही ओबराई पेंट्स के वे में कि भई आपके पास में जो पेमेंट है उसमें काम हो जाएगा, सही बात है, उससे ज़्यादा अगर आप मटेरियल ले रहे हैं तो भई चीज़ें नहीं हो पाएँगी। जी, 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 आज वही ओबराय पेंट्स हैं, मेरे पास में करोड़ों का बिज़नेस होता है, हाँ, ओपन क्रेडिट वे में बिज़नेस होता है। जी, वो सब एक फ़ेथ और एक और एक रिलेशन, टाइम रिलेशन, जी, मतलब अब उन लोगों को पता है कि भई एलएस पावर कंट्रोल एक अलग कंपनी नहीं है, अब वो खुद ये बोलते हैं कि ये तो हमारी कंपनी है। अच्छा, तो वो चीज़ें एक टाइम के साथ में आती हाँ, हैं हाँ, और आप जब एक सही वे में, सही डायरेक्शन में आप अपने वेंडर्स के साथ में लगे हुए हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही आएगा हाँ, सर। नहीं ये मोस्ट ऑफ द मतलब आप ये मान लीजिए कि फाउंडर्स की दुनिया में या एमएसएमईज़ की दुनिया में मोस्ट ऑफ द लोग मतलब वेंडर्स के ऊपर फोकस नहीं करें, जबकि वेंडर्स हमारे ऐसे हैं कि अगर आप कई सिचुएशंस में जब आप मोटिवेशंस नहीं फील करते हैं, तो ये लोग आपको आपको मोटिवेट करते हैं। तो कोई ऐसा किस्सा है कि आपको किसी वेंडर ने मोटिवेट किया हो कि नहीं आप डायरेक्शन में चलते रहो, आपके साथ मैं खड़ा हूँ? बहुत सारे हैं सर, इस अच्छा, टाइप वाले किस्से भी हमारे बहुत सारे बने हैं कि भई हमारे साथ में मतलब काफ़ी सारे किस्से हैं आपके साथ इस में? टाइप वाले किस्से रहे हैं। हाँ, हाँ, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम से हाँ, हाँ, सर हैं मानिक कपूर जी, अच्छा, तो वो वो हमेशा आपके काफ़ी मोटिवेशन देते हैं हम लोगों को सिस्टम में कैसे वर्क करना है, हुँ, हुँ, कैसी चीज़ों को देखना है। जी। हमने काफ़ी सीखा है सर उनसे। जी। अच्छा सर मैं एक चीज़ पूछूँ जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी हैं और मार्केटिंग इंडस्ट्री मतलब एक तरीके से आप मार्केटिंग भी अपने प्रोडक्ट की आप खुद ही करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी आप खुद ही करते हैं। तो एज़ ए मैन्युफैक्चरर्स क्या चैलेंजेस आते हैं कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, तो हुँ, हुँ। मैन्युफैक्चरिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं जो कि कॉमन चैलेंजेस हैं और वो सभी के साथ आते होंगे? या अगर आते हैं तो उनसे कैसे हम रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं या कैसे निकल सकते हैं? चैलेंजेस हर एक फेस के साथ में, जी, हर एक टाइम ड्यूरेशन के वे में जी, कि भई आप जब एक नया स्टार्टअप ले रहे हैं तो जी, आपको अलग टाइप के चैलेंजेस जी। फेस करने को मिलेंगे। हुँ, हुँ। आपको अपना वेंडर का फेथ लेना, जी, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के वे में काफ़ी सारे चैलेंजेस अलग टाइप के हो जाते हैं। जी, मैं प्रेज़ेंट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो सच टाइप कि भई चैलेंजेस अब नए वे में, नए प्रोडक्टों को डेवलप करने के वे में, हुँ, हुँ। उस तरीके की चीज़ों को देखने में अब हम लोग चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। मतलब आर-एन-डी एक अदरवाइज़ तरीके से हम अगर सिंगल हाँ लाइन में जी, बोले तो। आर-एन-डी के वे में चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। नया प्रोडक्ट जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको आप कितना रोबस्ट हाँ, हाँ। बना सकते हैं, कितना बेटर हुँ, कि हुँ। भई जिसमें कि सर्विसेज़ रिक्वायर्ड ही ना हो, हाँ, हाँ। क्वालिटी के वे में। जी। तो वो चैलेंजेस अभी एट प्रेज़ेंट फेसेस करते हैं हम लोग। तो सर तो आप ये जैसे अगर आपने अभी जस्ट एक लाइन बोली कि है ना हम अगर चैलेंजेस फ़ील कर रहे हैं आर-एन-डी में, क्वालिटी में, हम रोबस्ट प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी, कॉस्ट इनको आप कैसे मैनेज करते हैं और किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं? क्वालिटी और कॉस्ट हुँ, हुँ। दोनों ही एक दूसरे के साथ में, मतलब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। जी।
और ये इन दोनों का एक दूसरे के साथ वाला एंगल है। हाँ, हाँ। आप जब क्वालिटी की बात करते हैं तो आपके सबसे पहले माइंड में कॉस्ट कॉस्ट आएगा। आती है, सही बात है। और इसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा कि भई आप अगर कॉस्ट में आप अच्छे नहीं हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से सेल नहीं कर सेल नहीं पाएँगे। कर आप पाएँगे। क्वालिटी में अच्छे नहीं हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएँगे। जी, दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। जी। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि भई आप अपने डिज़ाइन को हुँ, हुँ। स्टैंडर्डाइज़ वे में लेके आएँ, ठीक है। जिससे कि भई आपका डिज़ाइन स्टैंडर्ड हो जाए और आपको आपकी मैन्युफैक्चरिंग में जी। कि भई आपका जो ओवरऑल मैन पावर है, हाँ, हाँ। वो वहाँ पे सेविंग के एंगल पे आए। जी। और जब हम हर हर बार एक नए प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं जी। या एक नई नई चीज़ को देख रहे होते हैं, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे गलतियों के बहुत सारे बड़े चांसेस हैं। चांसेस जब होते हैं। आपने इस डिज़ाइन को स्टैंडर्ड कर दिया तो आपकी गलतियों के चांसेस ख़त्म हो गए, आपका टाइम सेविंग के एंगल पे आया, हुँ, आपने हुँ। मैन पावर में चीज़ों को बचाया। हुँ, हुँ। मानता हूँ कि भई आप डिज़ाइन स्टैंडर्ड करेंगे तो उससे आपका मटेरियल कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, बट जी, वही कॉस्ट आपका मैन पावर के वे में कम हो कम हो जाएगा, जाएगा। जो कि चीज़ों को बैलेंस करेगा। जी। इसमें दूसरा बड़ा स्टेप होता है कि भई आप अपने जितने भी मिस्क आइटम्स हैं, हुँ, हुँ। जो स्टैंडर्ड वे आइटम्स हैं, हुँ, हुँ। उनको फ्रीज़ कर दें, अच्छा, बेस्ट क्वालिटी के साथ में। ठीक है। सपोज़ जैसे कि भई हमारी इंडस्ट्री के अंदर लॉक्स हैं, हिंजेस हैं, गैस्केट हैं, वायर्स हैं, बस बार्स हैं, सीट्स हैं। हुँ, हुँ। आप इन चीज़ों को फ्रीज़ कर दें बेस्ट क्वालिटी के साथ में। ठीक है। और बेस्ट क्वालिटी मटेरियल आप सिंगल वे में हुँ, हुँ। डिलीवर करें कि भई अपने क्लाइंटों को ऑफ़र करें, जिस मटेरियल को क्लाइंट ना ही ना कर सके। जी। मतलब आप टायर 2, टायर 3 हुँ, हुँ। वाले आइटम्स को अपनी बास्केट में लेके ही ना आएँ। हुँ, 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 हुँ। टायर 1 प्रोडक्ट कि भई मैं जैसे मेरा सीट का है, मैं टाटा यूज़ करता हूँ, हुँ, तो हुँ। वो मेरा अच्छा, सिंगल उसमें कोई मेक के कॉम्प्रोमाइज़ है ही साथ नहीं। में है। हाँ, हाँ। तो उसमें क्या बेनिफिट आता है कि भई मैं एक अकेला टाटा यूज़ करता हूँ, तो उसमें मैं टाटा को बल्क ऑर्डर ऑर्डरिंग हुँ, हुँ। देता हूँ, तो बल्क ऑर्डरिंग देता हूँ, तो मेरे को प्राइसिंग बेस्ट आता है। जी। सेम वायर्स में है मेरा, हुँ, हुँ। मैं पॉलीकैब FRLS H यूज़ करता हूँ, जी। जो कि स्टैंडर्ड मार्केट के अंदर क्या है कि भई बहुत सारे केसेज़ ऐसे होंगे 50-60% केसेज़ जिसमें क्लाइंट आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरे को FRLS चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। नॉर्मल वायर्स से भी काम हो हुँ, जाएगा। हुँ। कुछ क्लाइंट 30-35% वाले ऐसे आएँगे जो आपको बोलेंगे कि मेरे को FRLS चाहिए। हुँ, हुँ। 5% की क्लाइंटेज ऐसी आएगी कि FRLS H चाहिए। जी। तो हम लोगों ने अपना वायर्स को स्टैंडर्ड वे में कि FRLS H वाली हुँ। क्वालिटी पे ले आए। हुँ, हुँ। आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं अपने क्लाइंट को हुँ, हुँ, हुँ। और बल्क बाइंग हुँ, हुँ। सिंगल हुँ, हुँ। आप सिंगल मेक के साथ में। अब मैं नॉन FRLS, हुँ, हुँ। FRLS हुँ, हुँ। कुछ भी मेरे को स्टॉक में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मेरी इन्वेंटरीज़ नहीं बढ़ती है इस वे जी, में जी। कि भई मैं केस टू केस कि भई मेरे पास में कि 50% या 60% जो केसेज़ नॉन FRLS हुँ, हुँ। वायर्स के आ रहे थे, माना वो सस्ती वायर है, हुँ, हुँ। बट वो मेरे को स्टॉक नहीं रखना पड़ रहा। जी। सेम FRLS का मेरे को स्टॉक नहीं रखना पड़ रहा। मैं एक हाँ। सिंगल मेक स्टॉक के साथ में हूँ और मेरी टीम को पता है कि ये वायर्स ही लगनी है हाँ, पूरे में। हाँ। तो उससे मेरी मेरी क्वालिटी हाँ। बेस्ट हुई, मेरा स्टॉक इन्वेंटरी मेंटेन मेरी घट गई। हाँ, हाँ। तो उससे मेरे को बेस्ट कि भाई प्रोडक्ट मैंने जो डिलीवर किया वो मैंने मेरे क्लाइंट ने नहीं बोला बट हाँ, मैंने उसको दिया, बेस्ट मैंने क्वालिटी दे दी। उसको ऑफर किया जी। बेस्ट क्वालिटी। हाँ, हाँ। सेम वे हम लोग बस बार्स के साथ में करते हैं। बस हुँ, हुँ। बार्स में क्या है कि भाई काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल ग्रेड जी। मतलब मैक्सिमम हम लोग भी पास्ट अगर आप बात करें हुँ, हुँ। तो इलेक्ट्रिकल ग्रेड एल्युमिनियम यूज़ किया करते थे। हुँ, हुँ। लोकली जो मैन्युफैक्चरर्स थे जी। उनके साथ में हम जाते थे। उससे कि भई हमारे को 2-4-5% का प्राइसिंग में इम्पैक्ट आता था। हुँ, हुँ। बढ़िया प्राइस मिलते थे, चीज़ें कि भई ठीक थी।
बट हम लोगों ने कि भाई फिर वही ओवरऑल चीज़ों को देखा कि भाई इन्वेंट्रियाँ कि भाई बढ़ाने लग रहे हैं कि हाँ। भाई हमारे पास में ए बी सी हुँ, रैंकिंग बस बार हम लोग यूज़ करें, उसको हमने अवॉइड किया, पूरा हुँ, पूरा ख़त्म किया। हुँ, हुँ, अब आज के टाइम में मेरे यहाँ फैक्ट्री में एक भी टुकड़ा आपको लोकल बस बार के वे में ना मिल के, हुँ, हुँ। मैं सिंगल में एक बस बार यूज़ करता हूँ हिंडाल्को जिंदल के साथ में। अच्छा। जिससे कि भई हमारे क्लाइंटेज को कि भई अब इस हिंडाल्को के वे में भी हुँ, हुँ, करीब 30% क्लाइंटेज ऐसी आती है कि जो बोलती है कि भई मेरे को हिंडाल्को चाहिए। हुँ, हुँ, 70% ओपन रहती है। हुँ, हुँ। तो हमने जो 70% ओपन थी उसको भी हिंडाल्को ही दिया, हाँ, हाँ। बेस्ट क्वालिटी मटेरियल दिया, बोल के दिया कि भई हम आपको जो दे रहे हैं वो इस इंडस्ट्री का बेस्ट मटेरियल दे रहे हैं। हुँ, हुँ, हमारी इंडस्ट्री के अंदर स्विच गियर क्लाइंट डिफाइन करता है हमेशा ही कि हुँ, भाई हुँ, मेरे को एलएनटी चाहिए, स्नाइडर चाहिए, एबीबी चाहिए, सीमेंस चाहिए। हुँ, हुँ। तो वो स्विच गियर तो सबके लिए एक है, बट जी। आप अपनी क्वालिटी चीज़ों को एक हाँ। डिफाइंड वे भी दे रहे हैं, हुँ, हुँ। और उससे कॉस्ट वाला जो एंगल आप जो जो हाँ, मेजर हाँ। जो हमारा क्वेश्चन था कि हाँ, भाई हाँ। क्वालिटी और कॉस्ट, कॉस्ट, हाँ, कॉस्ट भी इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है। दोनों की दोनों चीज़ों में बेस्ट वे मिलता है। सर ये काफ़ी मतलब इतना डीप डाउन टू बी फ्रैंक मैं बात करूँ तो मैं भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाता हूँ, लेकिन कभी हमने इतना सोचा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर, जैसा आपने बोला कि कस्टमर का सेगमेंट है अलग-अलग, हम्म, कि एक कुछ आते हैं कि वो कह के माँगते हैं कि नहीं मुझे बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, बेस्ट क्वालिटी चाहिए, कॉस्ट तू बता कितनी चाहिए। एक होता है कि नहीं मुझे मेरी कॉस्ट से मतलब है, प्रोडक्ट के अंदर कहाँ आप छेड़खानी कर सकते हो प्लीज़ लेट मी नो। फिर- एक आते हैं कि नहीं यार हमारा तो ये कॉस्ट है, आपको जो बनाना है बना के दे दो। हम्म, अब हम क्या करते हैं उसके लिए तीनों में अलग-अलग वेंडर ढूँढते हैं कि यार इसके लिए मुझे वेंडर अलग चाहिए, इसके लिए अलग चाहिए, इसके लिए अलग चाहिए, और घूम फिर के हम बचाते कितना 5-10% ही बचाते हैं। अब वो 5-10% बचाने के चक्कर में हमने मैन पावर का लॉस कर दिया, इन्वेंट्री का लॉस कर दिया, कैश फ्लो का लॉस कर दिया। लेकिन बिल्कुल। अगर यही हम बोले कि नहीं भाई साहब आप तो कोई बात नहीं, हम आपको बेस्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ गई। तो आप अपने एक वेंडर के साथ में ये बातचीत कर सकते हैं कि यार मुझे तो क्वांटिटी में बढ़ा रहा हूँ, तो कॉस्ट आप ही बढ़िया दो। बिल्कुल। तो जो आपका लॉस हो रहा था वो लॉस नहीं होगा। तो व्यूअर्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी बात कही है सर ने। एज़ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको ये फ़ोकस करना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं शेयर करो आप। आप उनके साथ ये बातचीत कर सकते हो कि बेस्ट प्रोडक्ट जो आपके यहाँ रेगुलर यूज़ हो रहा है, आप उसकी बेस्ट क्वालिटी शेयर करो और उसकी क्वांटिटी बढ़ा के आप अपने वेंडर के साथ में नेगोशिएशन करो कि प्राइस में क्या नेगोशिएशन हो सकता है, जिससे आप अपनी कॉस्ट को भी मेंटेन कर पाओगे और आपकी क्वालिटी को भी मेंटेन कर पाओगे। ये तो काफ़ी एक आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा हुक पॉइंट निकला एज अ मैन्युफैक्चरर। अगर हुँ। मैं जैसे इन चीज़ों की बात करूँ तो आपने काफ़ी अच्छी बात कही और आपका काफ़ी अच्छा नेटवर्क भी रहा होगा एज ए कस्टमर्स का। तो अगर मैं ये बात करूँ कि ये आपका जो नेटवर्क बिल्ड हुआ है, ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ था और ये किस तरीके से अभी बढ़ता जा रहा है, और आप ये अपने नेटवर्क को मेंटेन कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल। जो कस्टमर नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ तो? इसमें क्या है शक्ति जी, स्टार्टिंग टाइम मैं और बड़े भाई साहब दोनों ही हुँ, हुँ। सेल्स मार्केटिंग पूरा देखते थे। जी। तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर माउथ टू माउथ हाँ, जो माउथ मार्केटिंग मार्केटिंग जिसे बोलते हैं हम जो लोग। हाँ। होती है, हुँ, हुँ। आप वो बड़े मायने रखती हुँ, है। हुँ। आपका रेफरेंस अगर एक क्लाइंट किसी दूसरे क्लाइंट को हुँ, देता हुँ। है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाता है हुँ, हुँ। आपके लिए। हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है, जी। टेलर मेड आइटम है। हुँ, हुँ। हर एक कस्टमर की अपनी यार एक अलग ही रिक्वायरमेंट आती है। हुँ, हुँ। उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस पैनल को डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। हुँ, हुँ। अगर आपकी क्वालिटी, हुँ, हुँ। टाइमली डिलीवरी, हुँ, हुँ। आपके कमिटमेंट्स हुँ, हुँ। आप फुलफिल करते हैं, हुँ। तो आपको ये ये वे मिलता है कि भाई आपका क्लाइंट आपके दूसरे लोगों को रेफरेंस देता है जी, आपका कि भाई जी। आप इससे काम कराओ, ये हुँ, हुँ। अपने कमिटमेंट्स का हाँ, पक्का बंदा जी। है, सर्विस बहुत अच्छी है, हाँ। क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है। उसके साथ में एक टाइम पीरियड के बाद में कि भाई हम लोग मतलब एक डिजिटल मार्केटिंग वे में भी आए। हुँ, हुँ। हमारी आज के टाइम में सेल्स के वे में अगर हम बात करें प्रेजेंट हुँ, टाइम, हुँ, हुँ। तो अराउंड 30+ की मैन पावर है हमारी, जो जो सेल्स कि टीम। जो सेल्स बीडी पूरा हुँ, हुँ। देख रही है। जी। तो वो एक नेटवर्क के वे में चीज़ें हैं सर कि हुँ, हुँ। भाई हम लोग उसको धीरे धीरे क्या अभी एट प्रेजेंट हमारी प्रेजेंस हुँ, हुँ। ऑल ओवर इंडिया है। हुँ, हुँ। हम लोग यहाँ नॉर्थ
के अंदर के अंदर तो बेस्ट कर ही रहे हैं। जी हम लोग नॉर्थ से कहीं ज़्यादा बिजनेसेस हमारे पास में अदर एरियाज से ऑल ओवर इंडिया काफ़ी अच्छे हैं। जी इंडिया के अलावा हम लोग बाहर भी पूरा पूरा कि भाई अदर कंट्रीज़ में भी काफ़ी एक्सपोर्ट भी है हमारा, अच्छा जो कि एक हमारी क्वालिटी को, हाँ हाँ हमारी डिलीवरीज को, हम्म, चीज़ों को पूरा दर्शाता है कि भाई हम लोग एक क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ आपने जस्ट जस्ट अभी कन्वर्सेशन में कही कि आप जब नेटवर्किंग की बात करते हैं या कस्टमर एक्वाजिशन की बात करते हैं या कस्टमर नेटवर्क जो हमारा जो बना हुआ है इसकी बात करते हैं, तो ऐसा क्योंकि पावर कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं या जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं, ये मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर और आउट ऑफ इंडिया भी आई थिंक ये बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे बिग प्लेयर्स भी होंगे, जैसे आपने बताया कि इंडिया के अंदर तो हम प्ले कर ही रहे हैं, इंडिया के बाहर भी हम प्ले कर रहे हैं। तो अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो आप कंपटीशन को कैसे बीट करते हैं या कंपटीशन को कैसे देखते हैं, अगर जैसे नॉर्मल कंडीशन में मैं बात करूँ तो? कंपटीशन ये इसका डेफिनेशन हर स्टेज पे एक अलग वे में आया है सर। जी हम लोग स्टार्टिंग डेज में अगर बात करें तो कंपटीशन तो किसी के साथ में कि भाई हम लोग इस स्टेज पे थे, हमारा स्टार्टअप था, जी चीज़ें ऐसी थी कि भाई हम किसी भी कंडीशन पे जी बस काम ढूंढ रहे थे। जी टाइम जैसे जैसे बीता तो फिर एक कंपटीशन आया कि भाई हम लोग सब लोगों के साथ में, छोटे प्लेयर्स के साथ में, बड़े प्लेयर्स के साथ में, सभी लोगों के साथ में कॉम्पीट कर रहे थे, जी मार्केट को उस वे में वर्किंग कर रहे थे। जी बट अभी प्रजेंट वाला टाइमिंग अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम इंडियाज़ टॉप 5 पैनल बिल्डर्स जी में से एक है, जी तो हमारा कंपटीशन काफ़ी हेल्दी, मतलब यहाँ टॉप ब्रांड हम ही हैं। अच्छा, ये तो काफ़ी तो अच्छी टॉप बात है अगर ब्रांड देखा जाए। हम ही हैं, तो हमारा कंपटीशन जो इंडियाज़ टॉप 5 पैनल बिल्डर्स हैं उन्हीं के साथ में हमारा हम्म कंपटीशन भी है। हम्म इसके अलावा अभी जो एट प्रेजेंट हमारी वर्किंग है, हम्म हम लोग मतलब कंपटीशन हम्म वाला जो ये जो फेज वर्ड है, है हाँ 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 जी और ये जो चीज़ें हम लोग कि भाई बोलते हैं सेल्स के वे में हाँ कि हाँ भाई कंपटीशन ने ऐसा किया, कंपटीशन ने ऐसा किया, जी हम लोग इसी साल हम्म अगस्त 2026 तक जिस फैसिलिटीज़ के साथ में हम्म आ रहे हैं, जी तो उसमें हमारा कंपटीशन कोई नहीं होगा। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में आप कुछ मैं इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट इस वे में कर रहे हैं कि भाई जैसा हमारी इंडस्ट्री की भाई एक कस्टमाइज, हम्म एक अलग ही हर एक जी कस्टमर की अपनी एक अलग जी रिक्वायरमेंट है, तो हम्म हमारी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन अभी तक नहीं था। जी हम लोग इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट फैक्ट्री लेके आ रहे हैं सर, अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ दैट्स व्यू ग्रेट से। सर, हम नेक्स्ट और टाइम जब ये मिलेंगे जब फैक्ट्री का इंडिया, भी टूर करेंगे। हाँ, जी इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट फैक्ट्री है ये। जी इसके अंदर हम लोगों ने 85% ऑटोमेशन लिया है। और ये क्या बात है। हमने अपनी क्वालिटी को कि हम्म भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम अपना पूरा कंप्लीट फैब्रिकेशन की बात करें तो पूरा एंड टू एंड वर्क हम्म हम लोगों ने मैनलेस कर दिया है। अरे क्या बात है। प्रोग्रामर ओनली प्रोग्राम देगा मशीन को, हम्म उसके बाद में उसने कुछ नहीं करना, मशीन ऑटोमेटिकली सीट को उठा रही है, जी सीट थिकनेस के अकॉर्डिंग हम्म पंच करती है, शेयर करती है, बफरिंग, स्टैकिंग, अच्छा, सब कुछ। स्टोरेज, बैंडिंग करेगी। हम्म बैंड करने के बाद में कन्वेयर डाला हमने, हम्म जो कि डायरेक्ट कन्वेयर फैब्रिकेशन में जाता है, हम्म हमारा पाउडर कोटिंग हो जाता है। हम्म फैब्रिकेशन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे वेल्डिंग वर्क होना है, तो जी वहाँ पे हम लोगों ने रोबोटिक्स वर्क अच्छा स्टार्ट किया है जी कि भाई हमने रोबोट्स डाले हैं हम्म फैब्रिकेशन के वे में। हम्म पाउडर कोटिंग हमने 100% मैनलेस कर दिया है। अच्छा मैन पावर वर्किंग जो है ओनली मटेरियल लोडिंग और अनलोडिंग की रहेगी। हम्म उसके बाद वाला जो स्टेप है कि भाई पैनल असेंबलीज का वे जो आता है, हम्म हम लोगों ने पूरा ऑटोमेशन कन्वेयर पे डाल दिया है उसको, अच्छा पैनल्स को। हम्म हमारी इंडस्ट्री में क्या है, पैनल काफ़ी बल्की आइटम है जी जी और बे टू बे वर्किंग होती है। जी
हमारा जो डिज़ाइन है वो मॉड्यूलर डिज़ाइन है, जी। बोल्टेड डिज़ाइन है। जी। हम उसको बे वाइज, जैसे गाड़ियाँ असेंबल होती हैं हाँ, 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 हाँ। कि भाई आपके वर्क स्टेशंस डिफाइन हुए हैं, आपके बंदे डिफाइन हो गए, हुँ, हुँ। बंदे अपनी जगह पे पोजीशंस लेंगे, अपने काम के साथ में खड़े होंगे जी। कि भाई मेरे को ये 4 काम करने हैं। हुँ, हुँ। उसके बाद में वो पैनल मूव करेगा जी। अगले बंदे के जी। पास में। अभी तक जो इंडस्ट्री में हो रहा है कि भाई पैनल फिक्स हो जाता है, उस पे बंदे आके काम कर रहे हुँ, होते हुँ। हैं। तो उससे काम की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, हुँ। क्वालिटीज़ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ेशन हो जाते हैं। हाँ। अप डाउन हो रहा होता है, जी। जो कि इस वे में नहीं है। ये तो काम डिफाइंड है, हुँ, टाइम डिफाइंड है, हुँ। आपको प्रोडक्टिविटी मिलती है, जी। एक क्वालिटी मिलती है। हुँ, हुँ। हाँ, तो ये तो तो काफ़ी बड़ा स्टेप है जैसे अगर कार इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में कि भाई गाड़ियाँ जब असेंबल हो रही होती हैं तो हुँ। गाड़ियाँ मूव कर रही होती है जी। हर एक वर्क स्टेशंस जी। पे, सेम पैनल वर्क स्टेशंस वाइज मूव कर रहे होंगे। हुँ, हुँ। इसके अलावा हम लोगों ने जो बस बार का जो हमारे ये कुछ एक प्रोसेस हैं हुँ, जो हुँ। मैं आपको जो बता रहा हूँ। जी। बस बार हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक काफ़ी बड़ा प्रोसेस है। हुँ, हुँ। इसको भी हमने पूरा 100% ऑटोमेशन पे लिया। अरे क्या बात है! मैनलेस मशीन्स के साथ में है। प्रोग्रामर ओनली प्रोग्राम डालेगा, हुँ, हुँ। मशीन को प्रोग्राम देगा और शो को एन्जॉय करेगा अच्छा। कि भई आप आपका प्रोडक्ट कैसे कैसे हुँ। कट रहा है, जी। कैसे बेंड हो रहा है, कैसे जी। पंच हो रहा है, क्या मार्किंग चल रही है, क्या शेफिंग दी जा रही है। और रोबोटिक आपके मटेरियल को रोबोट्स मटेरियल को उठाते हैं, आपको बीन में डाल के दे देते हैं। आपको बीन मूव कराना है जी। आपके अपने पैनल तक, जी। जो कि वर्क स्टेशंस ऑलरेडी एक ऑटोमेशन लाइन के ऊपर जी। डिफाइंड है। जी। तो उस वे में हमारी जो मार्केट का कि भई जो हमारी जो मेजर जो कॉस्ट है, हम हुँ, लोग मैन पावर में अपनी हुँ, हुँ। कॉस्ट को करीब 70% रिड्यूस कर रहे हैं। अरे क्या बात है! मैन पावर को 70% रिड्यूस करना हुँ, हुँ। अपने आप में एक बड़ा बड़ा वे अ, है। बी ठीक है। अभी तक इंडस्ट्रीज़ सब लोग बोलते हैं कि भई हम लोग सीएनसी मशीन्स पे वर्किंग कर रहे हैं, हुँ। हम लोग इस लेज़र मशीन पे जी। वर्किंग कर रहे हैं। बट जो हम लोगों ने जो मशीन्स जो हम लोगों ने ली है, हाँ, हाँ। वो एंड टू एंड पूरा 100% ऑटोमेशन देती है। आपको जो क्वालिटी प्रोडक्ट के वे में आप मशीनें कभी भी गलती नहीं करती। हाँ। गलतियाँ जो होती हैं वो मैन पावर से गलतियाँ होती हैं कि जी। भई अगर आपने मशीन को गलत इनपुट दिया तो आपको गलत वे मिल गया, हुँ, हुँ। गलत प्रोडक्ट मिलेगा। जी। बट जो आपने इनपुट दी है वो सेम मिलेगा। वो सेम मिलेगा। तो सर तो आपको इससे लगता नहीं है कि आप टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा मतलब आने वाले टाइम पे एज़ ए आप हम ये लाइन भी कह सकते हैं कि आप बिग बुल ऑफ द पावर कंट्रोल इंडस्ट्री आप बनने वाले हैं आने वाले समय में? बिल्कुल, हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है वो उसका जो ग्रोथ रेट है वो हुँ, अदर इंडस्ट्रीज़ से, हुँ, हुँ, अदर किसी भी इंडस्ट्री से आप देखेंगे हुँ। तो उसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है। जी। अब इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहा है, जी। हर एक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बट इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हुँ, हुँ, जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, हुँ, हुँ। उस स्पीड से हमारी इंडस्ट्री के लोग बाग ग्रो नहीं कर रहे हैं। अच्छा। उस थॉट पे लोगों की वर्किंग नहीं है। जी। हम हमारे टाइम को, चीज़ों को हुँ, हुँ, हमने जो स्टेप्स जिस टाइप वाले हुँ, हुँ। आने वाले टाइमों में भी लिए हैं जी। या अभी ले रहे हैं, वो हुँ, हुँ। काफ़ी काफ़ी मतलब एडवांस वे में लिए हैं कि जी। भई जितना रिक्वायरमेंट मार्केट का बढ़ रहा है, तो उस स्पीड से हम लोग भी अपने आप मार्केट को के ग्रो साथ कर में रहे हैं या ग्रो अपनी कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हाँ, फैसिलिटीज़ को ग्रो कर रहे हैं उसके हिसाब हाँ। से। तो कॉम्पिटिशन जो था सबसे जो मेन जो हम जहाँ पे थे, जी। वो वास्तव आपने में सीधा कि कट भई आउट कर दिया आपने हाँ, सीधा। वास्तव में कि भई हाँ। हम काफ़ी आगे बढ़ गए। जी। तो कॉम्पिटिशन हम लोगों ने हाँ, इस वे में कि भई अगस्त 2026 से हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा। अच्छा। हम जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे होंगे, एक क्लाइंट को क्या रिक्वायर्ड है? हुँ। एक क्लाइंट को रिक्वायर्ड है कि भई आप समय पे डिलीवर प्राइजिंग हाँ। सबसे पहले लेता है कि भई आप क्या प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं। जी। उसकी दूसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आती है, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए जी। उसको। जी। तीसरी बड़ी रिक्वायरमेंट है, उसको टाइमली डिलीवरी चाहिए। जी। चौथा कि भई आफ्टर सेल्स सर्विस जी। बेस्ट होना चाहिए। जी।
एक 4 यही रिक्वायरमेंट होती है किसी भी क्लाइंट की। इस प्लांट से, इस सेटअप से वो चारों चीज़ों को हम लोग ब्रीज कर रहे होंगे। अच्छा। चारों ही चीज़ें हमारे टारगेट में। हम प्राइसिंग के वे में कॉम्पिटिटिव होंगे, हम क्वालिटी के वे में कि बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी मटेरियल हम लोग क्लाइंट को डिलीवर कर रहे होंगे। टाइम ऑटोमेशन पूरा पूरा है, तो टाइम वाला एंगल। अब मेरे किसी भी वर्कर के पेट में दर्द नहीं होगा या कोई किसी भी सही बात। वर्कर की तबीयत खराब नहीं होगी या जी। किसी के फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मशीनों ने वर्क करना है। जी, ये एज ए मैन्युफैक्चरर जो आपने भी बातें कही ना, जो तो मैन्युफैक्चरर होगा वो तो समझ गया होगा कि ये बातें क्या बिल्कुल, है। बिल्कुल। नहीं, ये सही बात है सर। आपने जो कंपटीशन को लेकर और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को लेकर जो आपने बात कही, वाकई में काफ़ी मतलब एक्साइटिंग है और काफ़ी ऐसा फील हो रहा है कि यार वाकई में ये चीज़ें भी हो सकती है क्या, ये यहाँ तक सोचा जा सकता है क्या। और जो आपने 4 पॉइंट कहे वो तो काफ़ी रिलेटेबल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, कि आपको कॉस्ट पे के ऊपर काम करना है सबसे ज़्यादा, क्वालिटी के ऊपर काम करना है, आपको उसके बाद में डिलीवरी के ऊपर काम करना है। आप टाइम पे डिलीवर करोगे तो आपका वैसे माउथ बिल्कुल। मार्केटिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ें हैं। अगर मैं इन चीज़ों को अगर समझूँ या फिर आपके 25-26 साल की जर्नी को समझूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रोथ और सक्सेस आना अभी बाकी है या हम वहाँ पहुँच चुके हैं? ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट के वे में कि भाई ग्रोथ का एंगल कभी नहीं रुकता। जी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई यहाँ पे स्टेबल नहीं है मार्केट। जी, जी, एंगल में रहेगी चीज़ें। जी, जी, आप या तो टॉप साइड को, मतलब ऊपर की साइड को जा रहे हैं, जी, जी, या नीचे की साइड को। जी। तो तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि सर ग्रोथ क्या होती है और सक्सेस आप किसे कहते हैं? क्योंकि आजकल काफ़ी सारे फाउंडर्स ऐसे आ रहे हैं या जो स्टार्टअप्स ऐसे आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ तक भागना है या कहाँ रुकना है, कहाँ तक जाना है, सक्सेस किसे कहें हम? अगर मैं सक्सेस की बात करूँ तो सक्सेस क्या है आपके वर्ड्स में? मेरे देखो, ग्रोथ और सक्सेस दोनों ही अलग अलग वे है सर। जी। अगर मैं बात करूं ग्रोथ, तो आपकी अगर टीम हुँ, हुँ। डेवलप हो रही है हुँ, हुँ। एक अच्छे वे में, जी। आपके प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं हुँ, हुँ। टाइम के साथ साथ में, जी, तो आपकी ग्रोथ हो रही है। जी। और अगर सक्सेस की बात करें, तो अगर आपकी आपकी टीम हाँ, हाँ। के फेस पे खुशियाँ हैं, जी, चेहरे पे स्माइल है, जी, तो वो सक्सेस है। जी। कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उससे आप खुश हैं, हाँ, हाँ। तो रियल वे सक्सेस वही है। अच्छा, कि मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें हैप्पी फेस के साथ काम कर रहे हैं, हाँ, टेंशन के साथ या उन चीज़ों के साथ अगर का काम। उस काम को करके आप हाँ, खुशी फील कर रहे हैं, तो आप सक्सेस है। मतलब आपकी टीम उस चीज़ को करके खुश है, हाँ, तो आप सक्सेस है। हाँ। ये मेरे थॉट के अकॉर्डिंग अच्छा। सक्सेस का वे ये है। जी। अच्छा सर, आपने सक्सेस का एक बहुत बड़ा और अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है कि सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ अचीव करें या किसी हम्म, चीज़ के पीछे भाग रहे हैं तो जब तक वहाँ ना पहुँचे तब तक वो सक्सेस नहीं। सक्सेस का मतलब ये है कि आप जहाँ भी हैं, अगर उसमें आप हैप्पी फेस के साथ हैं, स्माइल के साथ बिल्कुल, हैं, तो वही बिल्कुल, आपकी सक्सेस है। बिल्कुल। लेकिन सर एक मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहा है कि अगर एज़ ए फाउंडर या एंटरप्रेन्योर की अगर मैं बात करूँ या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए रहने की बात करूँ, तो हमारा फेस तो ऐसा कभी होता ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो एवरीडे एक नया चैलेंज होता है। तो हर दिन कोई ना कोई एक, आप ये कह सकते हो कि टेंशन खड़ी होती है या फिर एक ऐसा टेंस माहौल बन जाता है कोई ना कोई सिचुएशन को लेके। तो वहाँ पे आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं या फिर कैसे अपने आप को काम रखते हैं कि यार मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूँ? क्या आपका तरीका है? क्योंकि देखो सिचुएशंस तो आती होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं। देखो, चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं, जी। और हाँ, हर स्टेप एक एक नया चैप्टर, एक नया चैलेंज के साथ में स्टार्ट होता है। जी। मतलब आप स्टार्टिंग टू एंड जो चीज़ों को आप देखेंगे कि भाई आप स्टार्टिंग टू एंड बोले, तो हमारे वर्ड्स में कि भाई आप जब एक स्ट्रेटजी वे तैयार करते हैं किसी भी ऑर्डर को लेने के वे में, हाँ, हाँ। और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड करते हैं पूरा कंप्लीट के वे में, तो हाँ, हाँ। जो जितना भी लूप है, हाँ, हाँ। ये जो पूरा साइकिल है, जी। इसको कंप्लीट करने के वे में आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। जी।
और हर एक स्टेप पे अलग टाइप का ही एक चैलेंज फेस करने और को स्ट्रेस मिलेगा। मिलेगा। मैं तो एक सिंगल लाइन में कहना चाहूँ तो तो हर पॉइंट पे स्ट्रेस मिलेगा आपको। बिल्कुल। तो चीज़ें क्या है सर, आप ये एक्सपीरियंस के साथ-साथ में जी, ये चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं सर। समय के साथ चैलेंजेस में। वाले हाँ, हाँ। जो एंगल्स हैं, हुँ, हुँ। एक एक्सपीरियंस के साथ में आपने एक बार एक चैलेंज को लिया, हुँ, तो हुँ। आप समझ गए उस चीज़ को कि भई आपने आगे से कैसे टैकल करना है जी, इस चीज़ जी। को। तो टाइम पीरियड के साथ में वो चीज़ें कम होती जाती हैं। हुँ, हुँ। तो बाकी मोटिवेशन वे जो है, मैं अपने फादर साहब को देखता हूँ, हाँ, अपने बाबूजियों को जब भी देखता हूँ, उनके फेस को देखता हूँ, वो हमेशा खुश रहते हैं वो। अच्छा। और वो खुश रहने का एंगल, चीज़ें मैं उनका पास्ट देखता हूँ कि भाई उन्होंने कितना स्ट्रगल लिया है, कितना जी। फेस किया है, हुँ, हुँ। जीरो से हीरो हुँ, हुँ। का पूरा चेंज लिया उन्होंने कि भाई लाइफ में कुछ नहीं था, बट आज के टाइम में कि उनके पास में इतना कुछ है कि भाई हर टाइप से वो लाइफ को पूरा अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं एट जी। प्रेजेंट। और वो जो टाइम था, उन्होंने वो उस टाइम में स्ट्रगल, मेहनत, हुँ, हुँ। वो पूरा पूरा, मतलब एक टाइम था बाबूजी 18 घंटे कंटिन्यूसली वर्क करते थे। जी, और ये टाइम ड्यूरेशन कोई महीने 2 महीने या साल 2 साल की नहीं थी। जी। उन्होंने अपना करियर का करीब 6 साल 7 साल का जो टाइम था, हुँ, हुँ। इसी वे में लगा दिया कि भाई वो 18-18 घंटे कंटिन्यूसली वर्क करते रहे। जी, मेहनत हमारे ब्लड में कि भाई मेरे बड़े भाई साहब का देखेंगे, वो हुँ, हुँ। अग्रेशन देखेंगे, वो बहुत मेहनती है। जी, वो जिस चीज़ पे लग जाएँगे, वो उस चीज़ को ख़त्म करके छोड़ेंगे कि भाई ये हमारे ब्लड में है। जी। तो चीज़ें, बाबूजियों को जब भी देखता हूँ, एक मोटिवेशन वाला एंगल, वो तुरंत एकदम से चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यार अब हमारे पास में हम क्या सर दर्द ले रहे हैं? सही कुछ बात सर है। दर्द मतलब, या क्या मेहनत, मतलब सही मायने में आपने अपने काम को एन्जॉय करना है। हाँ। और काम में अगर मज़ा आ रहा है ना, हाँ, हाँ। तो त सब कुछ अच्छा है। जी, स्ट्रेस वाले जो वर्ड्स हैं, वो कहाँ से निकल के आ रहे होते हैं कि भई अगर आप अपने काम को बर्डन मान लेते हैं ना अपने पे, हुँ, हुँ। कि यार ये तो स्ट्रगल, ये मेहनत, ये चीज़ें ये ख़त्म नहीं हो रही हैं, हाँ, हाँ। और बस कंटिन्यूअसली ऐसा ही चला जा रहा है, जी, तो आप स्ट्रेस वाला फ़ील लोगे कि यार मैं तो कल भी पूरा दिन ऐसे ही मेहनत कर रहा था, परसों भी ऐसे ही किया, ये वीक ऐसे बिता दिया, ये महीना ऐसे बिता दिया। जी। तो आप स्ट्रेस फ़ील कर रहे हो, तो बट ये स्ट्रेस फ़ील वाला एंगल ही नहीं है। आप इस चीज़ को इस तरीके से देखो और इस तरीके से लो कि भई मैं एन्जॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को, हाँ, और तभी मैं मेहनत कर रहा हूँ। जी। अगर आपको उस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है, उस काम में मज़ा नहीं आ रहा है, तो उस काम को करने का कोई बेनिफिट नहीं है, फ़ायदा नहीं है। हाँ, आपको वो सर दर्द देगा वो। हाँ। पहले सबसे पहले मन लगाना तो ज़रूरी है। स्ट्रेस वाला एंगल, आप अपने बड़ों से सीखो, हाँ, हाँ। उनको देखो, समझो। हुँ, हुँ। दूसरा, आप अपनी टीम के साथ में हुँ। एन्जॉय करो। एन्जॉय करो, हैप्पी सराउंडिंग, हुँ, हुँ। आपका एनवायरनमेंट अगर हैप्पी हुँ, है, हुँ। हुँ, हुँ। आपके आस पड़ोस में खुशियां हैं, हुँ, हुँ। तो स्ट्रेस कभी नहीं आ सकता आपके आसपास में। सारा सराउंडिंग का मैटर तो करता है। सारा सराउंडिंग का मैटर करता है। आप अपनी टीम के अंदर कमियां कम से कम ढूंढो, जी, जी। अच्छाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढो, हाँ, हाँ। उनको मोटिवेट करो, आप में मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। हाँ, सही बात है सर। तो नहीं, टीम अगर खुश है, तो आप ऑटोमेटिकली खुश हैं, और जी। खुशियों के साथ में जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, अच्छी चीज़ों के साथ में हुँ, हुँ। रिजल्ट्स बेटर मिलते हैं। जी, जी। स्ट्रेस, ये एक है, ऐसा वर्ड है कि जो आएगा ही नहीं हाँ, आपके अगल-बगल में। मतलब ये चीज़ें हमारे आसपास में नहीं है। नहीं सर, एक काफ़ी अच्छा एक मतलब मैं पर्सनली आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ।
प्रभावित किस चीज़ को लेकर हुआ कि देखो आज की टाइम की अगर मैं बात करूँ या हमारी जनरेशन की बात करूँ या जो ये 21st सेंचुरी चल रही है, इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल क्या कर रहे हैं कि फैमिली से अलग होके अपने आप में कुछ करने की सोचते हैं। और आपने जैसा बताया कि आपका 26 से मतलब 25 से 26 साल का लेगेसी है और उसे आप मेंटेन कर रहे हैं। फैमिली के अंदर आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, जैसे आपने बताया पिताजी हैं, आपके बड़े ब्रदर हैं और आप मिलके ये सारी चीज़ें चला रहे हैं। तो ये कितनी अपने आप में ही ऐसी एन्जॉयबल है कि हम मतलब मैं एन्जॉय कर रहा हूँ कि एज़ ए फैमिली आप ग्रो कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर फैमिली आपके साथ है और फैमिली के साथ आप आगे चीज़ें लेके बढ़ रहे हैं, तो मोटिवेशन तो वहीं से आना है आपका। बिल्कुल, स्ट्रेस आपके दूर-दूर आएगा ही नहीं आपके पास में बिल्कुल कभी भी। सर। तो लोगों के पास स्ट्रेस तब आता है जब उसके इर्द-गिर्द कोई इंसान नहीं होता है तब। हाँ जी। ये भी एक मेरा ऐसा जब सोचना है, इसमें आप क्या आपको कहना चाहेंगे? साथ ढूँढना पड़े, हाँ, तो आप स्ट्रेस में होंगे। जी, तभी आप साथ ढूँढ रहे हैं और आपके साथ में ऑलरेडी कि भई आपके लिए लोग बाग साथ वाला एंगल ढूँढ रहे हैं, जी, तो आपके पास में स्ट्रेस दूर-दूर तक नहीं है। जी, जी। तो चीज़ें सराउंडिंग से ही आती हैं हाँ कि जी। फैमिली से और थोड़ा-सा इंसान थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग होता है। मैं अपनी बात करूँ, मैं भी अपने ब्रदर के साथ में ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो कई बार मेरे से नहीं होती ना, तो कई बार वो पिलर की तरह खड़ा हो जाता है। बोले, "भाई यार, तेरे हाँ, से नहीं हाँ। होगा तो किससे होगा?" और कई बार वो टूट जाता है तो मैं खड़ा होता हूँ कि भाई तेरे साथ मैं खड़ा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहा है? तो ये चीज़ें बिल्कुल, चलती रहती है। बिल्कुल। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है और मैं सभी मेरी जो फैमिली है उसको ये कहूँगा कि फैमिली के साथ में जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं, उतना ज़्यादा हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। सर, ये काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन रहा हमारा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं अगर आपसे ये बात करूँ, लास्ट एक कोई एडवाइस या फिर कोई आप अपनी थॉट्स अगर शेयर करना चाहें अपने हमारे व्यूअर्स को या जो फाउंडर्स जो नए मार्केट में आ रहे हैं, कि आप क्या कहना चाहेंगे या क्या ऐसे आपके व्यूज़ हैं कि वन लाइन में अगर ये कहते हैं ना कि कोई ना कोई इंसान के पास, सबके पास, मतलब कोई ना कोई नहीं, मैं कहूँगा हर किसी के पास अपने जीवन में एक ना एक सीख है, एक ना एक सबक ऐसा होता है, जो अगर वो किसी के साथ शेयर करे, तो हो सकता है कि उसकी लाइफ़ चेंज हो सकती है या कुछ उसको सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि आप क्या ऐसे सीख देना चाहेंगे आने वाली जनरेशन को या जो नए फाउंडर्स हैं, उनको क्या आप ऐसा कुछ अपनी तरफ से बताना चाहेंगे? जैसा आपने बोला शक्ति जी एक वर्ड, हाँ, हाँ। तो वो एक वर्ड है कर्म प्रधान। जी। अगर आपका कर्म प्रधान है, हाँ, हाँ। आपकी प्रायोरिटी में है, हाँ, हाँ। आपकी वर्किंग, हाँ, हाँ। आपका काम हाँ, हाँ। आपने फर्स्ट रखना है, हाँ, हाँ। तो सब कुछ सक्सेस वाले वे में होगा। अच्छा, हाँ, कि तो अपनी आपने आपने अपने काम को प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी देनी है, हाँ, हाँ। फर्स्ट पे रखना है, जी, जी। कर्म को प्रधान रखना है, जी। तो आप सक्सेस हैं लाइफ में। अच्छा, तो आपका एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो कर्म को, मतलब जो काम है हमारा, उसको अगर हम सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, तो बाकी बिल्कुल सारी सर, चीज़ें स्मूथ होती चली जाएँगी। लेकिन बिल्कुल आपने सर। कर्म को थोड़ा-सा सेकंड या थर्ड पोज़ीशन पे कर दिया, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी स्ट्रगल फ़ेज़ में चली जाएँगी। ठीक है सर, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ में बात करके, काफ़ी सारी इंडस्ट्री की इनसाइट्स हमने जानी और काफ़ी सारे पर्सनल और मोटिवेशनल थॉट्स को हमने डिस्कशन किया। तो काफ़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छा सेशन रहा हमारा। तो चलिए इसी के साथ में हम अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच अश्विनी जी, आप हमारे थैंक यू पॉडकास्ट में सर, आए थैंक यू, और हमें थैंक यू। इतनी अच्छी आपने जानकारी दी जो हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।